नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2023 के महत्वपूर्ण इंडेक्स एवं रैंकिंग को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप इसका फुल एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की, जिसमें भारत का स्थान है 4 और प्रथम स्थान पर देश है अमेरिका। तो यहाँ पर देखिए फायर को फोयर कर लेते हैं, मतलब 4 शब्द आपको मिल जाएगा। फायर 4 दोनों मैच करते हैं तो भारत का स्थान कितना है, 4 है। और आपको पता है अभी सबसे पावरफुल देश कौन सा है, अमेरिका है। तो फायर के बाद पावर शब्द लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 4 है, प्रथम स्थान पर अमेरिका है। ठीक है, इसके बाद अगला है व्यापार प्रतिबंध सूचकांक 2023, जिसमें भारत का स्थान 47 है और प्रथम स्थान पर जो देश है वो है जापान। अच्छा, जापान में आपको एक शब्द मिल जाएगा पान, तो कर लेते हैं जापान में रहने वाले लोग क्या बोलते हैं, जापानी। तो यहाँ पर पानी शब्द मिल जाएगा, है ना, जापानी में पानी शब्द मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, व्यापार प्रतिबंध है। तो आपको पता है जो पानी का व्यापार है उसमें प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो सबको फ्री में मिलना चाहिए, है ना, पानी सबको फ्री में मिलना चाहिए। इस कारण से पानी के बिजनेस में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिससे कि जो कंपनियां हैं वो किसी भी प्यासे को सता ना सकें, है ना। तो सताना फॉर 47। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि व्यापार प्रतिबंध सूचकांक 2023 में भारत के स्थान कितना है, 47, और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, जापान है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 की, जिसमें भारत का स्थान है 65 और प्रथम स्थान पर जो देश है वो है डेनमार्क। तो यहाँ पर लेबर को लवर कर लेते हैं, और आपने देखा होगा लवर लोग क्या करते हैं, एक निशानी मतलब हार्ट का एक मार्क बनाते हैं, है ना। आपने देखा होगा ज़्यादातर फिल्मों में हार्ट का मार्क बनाते हैं और उसमें फिर नाम लिखते हैं। तो लवर लोग क्या करते हैं, एक मार्क बनाते हैं हार्ट का। तो मार्क बनाते हैं, मार्क यानी निशान, तो मार्क फॉर डेनमार्क। और यहाँ पर देखिए लवर की बात हो रही है, और आपने देखा होगा नॉर्मली कि अभी क्या होता है कि मतलब एक दूसरे को चीट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए 65 में आपको पैसा शब्द मिल जाएगा, तो पैसा देख के क्या करते हैं, लवर बनते हैं। तो याद रखिएगा कि ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में भारत की स्थान 65 है और प्रथम स्थान पर जो देश है वो है डेनमार्क। अगला है अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक यानी बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान 42 है और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि बौद्धिक संपदा क्या होती है, जैसे तुलसी, हल्दी, नीम, चंदन, आंवला, इससे जो भी प्रोडक्ट बनते हैं ना, तो जो भी मान लीजिए कि इसको अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो क्या होता है कि उसको उस चीज़ से जब भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलता है, उस देश को मिलता है। तो ज़्यादातर अमेरिका ने क्या किया हुआ है कि जो भी भारत की चीज़ें हैं जैसे कि तुलसी, हल्दी, नीम, आंवला, चंदन, ये सब क्या है कि भारत में प्राचीन काल से दवाइयों के रूप में यूज हो रहे हैं, लेकिन इसका जो पेटेंट है वो किसने करवा रखा है, अमेरिका ने करवा रखा है ज़्यादातर। इस कारण से जो अमेरिका है वो प्रथम स्थान पर है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 42 में आपको शब्द मिल जाएगा 4 4 और 2, तो 2 को 2 भी बोलते हैं, तो हो जाएगा चतुर, 4 2, है ना, टूर चतुर। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो अमेरिका जो है वो चतुर बन के क्या किया कि भारत की जो पुरानी चीज़ें थी उनको भी पेटेंट करवा लिया, जिस कारण से उसको लाभ का हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चुनावी लोकतंत्र सूचकांक की, जिसमें भारत का स्थान है 108 और प्रथम स्थान पर जो देश है वो है डेनमार्क। तो यहाँ पर देखिए लोकतंत्र की बात हो रही है और चुनावी मतलब चुनाव की बात हो रही है। तो आपको पता है चुनाव किसी न किसी चिन्ह के आधार पर होता है। आपने देखा होगा भाजपा का अलग है, कांग्रेस का अलग है, सबका अलग अलग चिन्ह होता है। चिन्ह मतलब मार्क यानी निशान। तो मार्क से आपको क्या याद हो गया, डेनमार्क। और आपने ये भी देखा होगा कि जब चुनाव होता है तो उसके बाद क्या होता है,
पक्ष और प्रतिपक्ष जो हैं वो संसद में बैठते हैं। और आपने देखा होगा कि संयुक्त बैठक बुलाने के लिए अनुच्छेद 108 है ना, मतलब कि 108 में संयुक्त बैठक का वर्णन है। तो ये जो कुल मिलाकर लोकतंत्र से ही संबंधित है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 108, और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, डेनमार्क है। चुनावों में मार के नीचे चुनाव चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान 13 है और प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है। तो आपको पता है अफगानिस्तान का, क्योंकि वहाँ पर अभी तालिबानों ने कब्जा किया हुआ था, है ना। अभी हाल ही में सबसे बड़ी घटना वही हुई थी अफगानिस्तान वाली। तो आतंकवाद से रिलेटेड ये तो आपको पता है पहले स्थान पर अफगानिस्तान है। अब यहाँ पर देखिए 13 शब्द लिखा हुआ है। तो आपको पता है आतंकवादी क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं ना, तो तोड़ा फोड़ा करते हैं, तोड़ा फोड़ 13, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत के स्थान कितने हैं, 13 है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश, अफगानिस्तान। फिर अगला है विश्व हैप्पीनेस सूचकांक, यानी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023, जिसमें भारत के स्थान 126 है और प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। तो फिन को फन करते हैं, फन मतलब मज़ा, तो मज़ा है, जाहिर सी बात है। तो क्या है, खुश है, खुशहाली है। तो ये तो याद हो गया आपको, फिनलैंड हमेशा ही प्रथम स्थान पर रहता है। अब यहाँ पर देखिए 126 की बात हो रही है, तो विश्व हैप्पीनेस यानी खुशी। तो जाहिर सी बात है, खुशी जो है उससे क्या होता है, लोगों की एक छवि बनती है। अगर सामने वाला हमेशा खुश रहता है तो उसकी छवि बहुत अच्छी बनती है लोगों के सामने। और जो हमेशा दुखी दुखी रहता है तो लोग उसके पास आना जाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि डिमोटिवेट होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई हैप्पी रहता है तो उसकी एक अच्छी छवि बनती है। तो एक छवि फॉर एक 26। तो याद रखिएगा कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत के स्थान कितने हैं, 126 है और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, फिनलैंड है, ठीक है। इसके बाद अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान 8 है और प्रथम स्थान पर स्वीडन है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है शब्द, जलवायु, है ना। तो जलवायु की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हैं कि जल जाए तो कहाँ जलते हैं, नॉर्मली हाथ में। नॉर्मली आपने देखा होगा जब खाना वाना बनाती है मम्मी तो क्या होता है कि हाथ में जल जाते हैं, या फिर आप कभी पूजा पाठ करते हो तो अगरबत्ती जलाने के लिए माचिस का उपयोग करते हो तो भी हाथ जलता है। तो हाथ से आपको 8 हो जाएगा याद, ठीक है। तो जलता नॉर्मली क्या है, हाथ है, यानी 8 है। और वायु लिखा हुआ है, वायु को क्या बोलते हैं, विंड भी बोलते हैं। विंड मतलब भी हवा होती है ना, तो विंड फॉर स्वीडन, ठीक है। तो स्वीडन आपको याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत के स्थान 8 और प्रथम स्थान पर स्वीडन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 की। तो यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंस की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जो इंटेलिजेंट होगा वो हर परीक्षा को पास कर लेगा, पास से हो जाएगा 5, है ना। और यहाँ पर देखिए अमेरिका में अमीर शब्द लिखा हो, तो जाहिर सी बात है हर परीक्षा पास कर लेगा, तो कोई भी जॉब उसके लिए मुश्किल नहीं है। तो उसके पास पैसे ही पैसे होंगे, मतलब वो अमीर होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत की स्थान 5 है और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। इसके बाद जो अगला है वो है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। इसमें भारत का स्थान 3 है और प्रथम स्थान पर जो देश है वो अमेरिका ही है। अब यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, यूनिकॉर्न में कान, कान की बात हो रही है। कान को क्या बोलते हैं, ईयर, EAR। ईयर में 3 वर्ड हैं, 1 2 3 EAR, है ना। तो भारत के स्थान 3 हो गया। और नॉर्मली बच्चों का कान पकड़ने का काम कौन करती है, माँ करती हैं, अम्मी करती हैं, अम्मी फॉर अमेरिका, ठीक है, अम्मी अमेरिका। तो याद रखिएगा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 3 है। अब जो अगला है वो है सैन्य व्यय, जो कि सिपरी के अनुसार है, जिसमें भारत का स्थान 4 है और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। अच्छा, यहाँ पर सिपरी के अनुसार सैन्य व्यय है, तो आपको पता है यहाँ पर सिपरी में छिपरी शब्द मिल जाएगा। छिपरी मतलब छिपाने की बात। और नॉर्मली सभी देश जो है अपना सैन्य व्यय सही सही नहीं बताते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं या फिर बहुत कम बताते हैं, जिससे कि दुश्मनों को पता ना चले। हमेशा छिपा कर रखते हैं या फिर चुरा कर रखते हैं। तो चुराना फॉर चोर आपको याद हो जाएगा, मतलब 4 याद हो जाएगा, है ना। चुराना का चुराते कौन है, चोर चुराते हैं, तो चोर फॉर 4। और आपको पता है सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय कौन करेगा, जो ज़्यादा अमीर होगा, अमीर फॉर अमेरिका। तो याद रखिएगा सैन्य व्यय जो कि सिपरी के अनुसार रिपोर्ट आई है, तो इसमें भारत के स्थान 4 है और प्रथम स्थान पर अमेरिका है, ठीक है। अब अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। अच्छा, इसको हम लोगों ने पहले भी याद कर लिया है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, तो इसको फिर से याद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो 13 मैंने आपको बताया था कि तोड़ फोड़ करते हैं आतंकवादी, तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आतंकवादियों को क्या बोलते हैं,
टेररिस्ट, और टेररिस्ट में आपको टेररिस्ट शब्द मिल जाएगा, मतलब 13 शब्द मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की, जिसमें भारत का स्थान 38 है और प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। अब देखिए 38 की बात हो रही है, 38 में आपको आरती शब्द मिल जाएगा, परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अच्छी परफॉर्मेंस होगी अगर किसी की, तो जाहिर सी बात है जब वो घर आएगा तो उसकी आरती उतारी जाएगी, है ना। परफॉर्मेंस अच्छी है तो आरती उतारी जा रही है। और यहाँ पर देखिए सिंगापुर में आपको सिंग मतलब गाना भी मिल जाएगा, तो गीत गाना आरती जब गाते हैं तो जाहिर सी बात है आरती गाते हैं यानी सिंग करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत के स्थान 38 और प्रथम स्थान पर सिंगापुर। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 की, जिसमें जो भारत का स्थान है वो है 161। कितना है? 161 है, और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। अब देखिए प्रेस की बात हो रही है, आयरन वाले प्रेस की बात करते हैं। आपको पता है जो पुराने कपड़े होते हैं अगर उसमें आयरन कर दिया जाए तो वो नवा जैसे दिखने लगते हैं, है ना। पुराने कपड़े आयरन होने पर नवे जैसे दिखने लगते हैं, नवे फॉर नॉर्वे। और जब नवे दिखने लगते हैं पुराने कपड़े, तो जिसने पुराना देखा था तो जाहिर सी बात है वो एक टक देखता रह जाएगा कि ये कपड़ा नया का नया कैसे हो गया। एक टक फॉर 161। ठीक है, एक टक 161, तो 161 है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान, और नवा फॉर नॉर्वे यानी नॉर्वे प्रथम स्थान पर। ठीक है, अब अगला है वैश्विक वार्षिक दुख सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान 157 और प्रथम स्थान पर है जिम्बाब्वे। अच्छा, जिम्बाब्वे में आपको एक शब्द मिल जाएगा जोम्बे यानी जोम्बीज। जोम्बीज आपको पता होगा, जो कि एकदम ऐसा समझिए कि लाश होती है पूरी तरह से, जो कि चल फिर सकती है लेकिन उसमें भावनाएं नहीं होती, फीलिंग नहीं होती। ठीक है, वो लोगों का खून पीते हैं जो जिंदा है उनका। जोम्बी से रिलेटेड फिल्में भी बहुत सारी बनी हुई हैं, गेम भी बहुत सारे बने हुए हैं। तो जोम्बीज जो होते हैं वो लोगों को सताते हैं, है ना। वो ये सभी लोगों के क्या करते हैं? सताते हैं यानी दुख देते हैं। तो सताना फॉर 57, तो एक जोम्बी जो है वो सबको सताता है, 157 दुख देता है। दुख मतलब वार्षिक दुख सूचकांक, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, जिसमें भारत का स्थान है 67 और प्रथम स्थान पर है स्वीडन। अब यहाँ पर देखिए ऊर्जा, उड़ने की बात, और अगर कोई उड़ जाता है, मान लीजिए पक्षी छोटे होते हैं तब भर घोंसले में रहते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता का साथ छोड़कर उड़ जाते हैं। तो उड़ जाते हैं कहाँ? हवा में, विंड में, विंड फॉर स्वीडन। और उड़ते क्या हैं? साथ छोड़कर, है ना, यानी छोड़कर साथ क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। तो छोड़ देते हैं साथ और फिर उड़ जाते हैं, तो छोड़ना फॉर 6 और साथ 7 यानी 6 और 7। तो याद रखिएगा 67 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का रैंक है। ठीक है, अब एक और है जो है वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक, जिसमें भारत का जो स्थान है वो है 127 और आइसलैंड इस पे प्रथम स्थान पे है। तो इसकी मैं ट्रिक नहीं बना पाए, तो इसको आपको खुद से याद रखना है कि 127 है इसमें भारत की रैंकिंग और प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।